हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज है थर्सडे और मेरे खूबसूरत दिन का आगाज़ शुरू हो चुका था। और जनाब सुबह आज नाश्ते में मैंने खाया पराठा, साथ में शामी कबाब, रायता बनाया था और चाय थी, और मेरे बेबी के लिए हैश ब्राउन। और जनाब फिर मैं और मेरी मदर इन लॉ निकल गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने घर से बाहर। और ये मौसम देखें जनाब, इंतहाई खूबसूरत हुआ था। तो ये रास्ते के व्यूज़ थे, ये आप इंजॉय करें। होता ना कील का टाइम, हम वो देखा थे रिचमंड वैंकूवर में वो चेरी ब्लॉसम बीफ वाले राइस है, वो किसी ने खाए ही नहीं। हमारे घर में ताज़े खाने बनते हैं। हाँ देखा वो जो खा ले फिर नहीं खाते। हाँ। अब जैसे ये जनाब हम आए थे बेबी शॉप। ये मेरी फ़ेवरेट शॉप है, कार्टर्स। और इसके बाद गैप एक मेरी फ़ेवरेट शॉप है, वहाँ से बहुत अच्छा बेबी स्टफ़ मिलता है। तो हमने किसी न्यूबॉर्न बेबी के लिए लेने कपड़े, तो हम जनाब आ गए थे ये कार्टर्स पे। यहाँ पे अच्छा ऑफ़ भी लगा होता है और अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं। ये है कि यहाँ का कपड़ा कभी ख़राब नहीं होता है। मेरे बेबी के कपड़े अभी तक वैसे के वैसे हैं जैसे न्यूबॉर्न के टाइम पे थे। और ये शूज़ देख के मुझे अपना टाइम याद आ गया था। मेरे बेबी को भी ये गिफ्ट में मिले थे शूज़, न्यू बॉर्न, छोटे छोटे। देखे टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। मेरा बेटा 1-1.5 साल का हो गया, टाइम भागता गया है, पता भी नहीं चला। एनी हाँ जनाब, यहाँ से शॉपिंग से फ्री होने के बाद हम चले गए थे वॉलमार्ट से हमने लेने थे टमाटर धनिया। और वही टमाटर धनिया के चक्कर में हमें और 2-4 चीज़ें याद आ गई, वो भी हमने उठानी थी। मेरी मदर इन लॉ का दिल कर रहा था कि वो रशियन सैलेड बनाया, तो उसका हम लोगों ने थोड़ा सा सामान लिया। और साथ ही याद आ गया हमारे पास तो केक रस भी नहीं है, वो भी लिया। इसी तरह करते करते छोटी छोटी चीज़ें याद आ जाती है। जब आप स्टोर एक धनिया लेने जाओ, टमाटर लेने जाओ, वही हिसाब है कि एक दही लेने जाओ, तो आपको बहुत कुछ और याद आ जाता है लेने के लिए। तो जनाब रास्ते में जाते जाते हम लोगों ने ली टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी। और बातें करते करते मैं और मेरी मदर इन लॉ पहुँचे घर। घर जाके हमने बनाना था बहुत सारा कुकिंग का, आज बहुत सारी कुकिंग करनी थी क्योंकि हमें किसी के घर खाना भी भिजवाना था। तो खैर घर जाके मेरे हस्बैंड जनाब ने बोला कि उनको कहीं काम जाना है, सो आई हैव टू गो विद हिम। तो फिर मैं दोबारा तैयार हुई और दोबारा हम घर से बाहर निकल आए। और ये जनाब हमने जाना था वाइट रॉक। यहाँ से तकरीबन मेरे घर से तकरीबन 20 to 25 मिनट्स की ड्राइव है। ये रास्ते में विलेज आता है, फार्म एरिया आता है। यहाँ से ये जो फार्म एरिया से अक्सर हम लोग जो है समर में आके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेकर जाते हैं फ्रेश। स्पेशली ब्लूबेरीज़ का जब सीज़न आता है तो हम यहाँ फार्म एरिया से लेके जाते हैं। ये है जनाब सारा वाइट रॉक का एरिया। बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे आपको लाइक कमर्शियल एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, फूड, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। वाइट रॉक से फ्री होने के बाद हम लोग चले गए, रास्ते में आता है बिग बॉक्स। बिग बॉक्स पे तो हमारा विज़िट ना एक दफ़ा मस्ट होता है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। यहाँ से फ्री होने के बाद हम चले गए थे घर। घर जाके मैंने बनाया पिज़्ज़ा, पेपरोनी पिज़्ज़ा। और साथ साथ मैं चिकन पिज़्ज़ा की भी प्रिपरेशन कर रही थी। और साथ ही मैंने बॉयल राइस करने के लिए रखे थे, बॉयल तो नहीं, ज़ीरे वाले राइस। और ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था चिकन का सालन शोरबे वाला। और जनाब ये हमारी कुकिंग डन हो गई थी, जिसमें बने थे राइस, रशियन सैलेड, चिकन का सालन, और बनाया था दाल का सूप, लेंटिल सूप। इसमें वेजिटेबल्स भी डलते हैं और लेंटिल डलती है। ये बहुत मज़े का बनता है, इसकी भी रेसिपी किसी दिन शेयर करूँगी। खाने पीने से फ्री होने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड अपना बेटा लेके थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, उसको थोड़ा घुमाने फिराने। हमने सोचा 1-2 स्टोर्स विज़िट कर लेते हैं। तो स्टोर हम लोगों ने विज़िट किया T&T, जो कि स्पेशली है जी एशियन स्टोर। एशियन स्टोर मतलब यहाँ, तो ये जनाब है चाइनीज़ स्टोर्स बेसिकली। और यहाँ पे आपको जापानीज़ फूड, कोरियन फूड भी मिल जाता है। और मैं अभी अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि यहाँ पे 70% जो है वो तो सोया सॉसेस के ही फ्लेवर्स और कंपनीज़ पड़ी हुई हैं। ये जनाब ये वीडियोस में देखा होगा, ये सारा कोरियन फूड है।
और ये सारा कोरियन फूड है, कुछ जापानीज़ फूड है। ये यहाँ पे इतनी स्मेल थी फ़िश की, क्रैब्स की। और यहाँ पे आप जो है वो लाइव फ़िश पकड़ के भी जो है आप ले सकते हैं। ये देखें, ज़िंदा मछली। और यहाँ पे क्रैब्स हैं। और क्रैब्स जब आप तो जनाब क्रैब्स जब आप देखने जाएं तो आपने वहाँ पे अपनी उंगली नहीं डाली भाई, तुसी उंगली ना फसाइयो प्लीज़। यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है लाइव क्रैब्स दे डू पिंच। सो आप उंगली मारेंगे तो ये आपको काट भी सकते हैं, और ये कंपनी या स्टोर वालों की ज़िम्मेदारी नहीं होगी अगर आप लोगों ने उंगली दी और वो आगे से आपको काट ले। सो एनी हाउ ये आ गए थे हम केक सेक्शन में। बड़े मज़े मज़े के यहाँ केक पड़े हुए थे, फ्रूट केक्स, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, यमी थे। खैर मुझे यहाँ पे एक जो अमेजिंग चीज़ नज़र आई वो एक जो ये थी जी TNT शॉप। यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ अच्छी और अट्रैक्टिव नज़र आई वो था वो जापानीज़ फेमस केक जो चला हुआ है, जिगल जापानीज़ केक, वो मैंने लिया है। वो मैं ट्राई करना चाह रही थी तो आज मैंने वो ट्राई किया। खैर इतना तो ख़ास नहीं लगा, मे बी शायद मैंने कोई ऑथेंटिक केक नहीं उठाया था, बट दैट वाज अ जिगल जापानीज़ केक। ये जनाब वापसी पे शाम हो चुकी थी, शाम के खूबसूरत नज़ारे थे, लाइट्स ऑन हो चुकी थी। ये जनाब हमारी TNT की शॉपिंग थी जहाँ पे हमने नूडल्स ली और ये कॉर्न लिए, रोस्टेड कॉर्न्स थे, और ये मेरी फेवरेट कुकीज़, और ये था जनाब वो जिगल केक। एनी हाउ यू शुड ट्राई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।